हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रारंभिक अंक गणित के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर ज्यादा ही पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आप इसको प्रैक्टिस सेट मान के हल कर सकते हैं। हम प्रैक्टिस सेट 1 करा चुके हैं, ये 2 है। तो देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भिन्नें दी गई हैं, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। फ्रेंड्स, सिलेबस में भी भिन्न टॉपिक जो है मेंशन किया गया है, उसमें भिन्न पूछ सकता है। कई भिन्न देखे उनको ऐड करने के लिए पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है भिन्न दे देगा और कहेगा बड़ी और छोटी भिन्न बताओ, या फिर भिन्न दे देगा और कहेगा आरोही और अवरोही क्रम बताओ। तो सभी हम बातों को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भिन्न दी गई है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 ये भिन्नें दी गई हैं और इनको कहना आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में जैसे संख्याएं दी गई होती है तो बढ़ते क्रम में मान लीजिए दिया गया है 5, 6, 9, 8, कहते हैं इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और अवरोही का मतलब तो आप जानते ही होंगे। अवरोही का मतलब क्या होता है? फिर उल्टा हो जाएगा। आरोही का मतलब बढ़ता क्रम और अवरोही का मतलब घटता क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको हल करते हैं। अगर हमको पता हो कि इसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है तो उसको पहले लिख दें, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे? तो देखिएगा, इनको पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको हम बताते हैं शॉर्ट ट्रिक। देखिएगा, आप सबसे पहले भिन्नें दी गई होंगी तो क्या देखना है आपको? देखना है क्या भिन्नों में अंतर क्या है, कितने का है। तो यहाँ पे आप भिन्नों में अंतर देखिएगा, सब में एक ही अंतर है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 1 का अंतर। अंश और हर का देखना है अंतर, यहाँ पे अंश 4 है, हर 5 है, इनका अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का हो जाएगा। यहाँ पे अंतर देखेंगे कितना का हो जाएगा? 1 का हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 का अंतर होगा, यहाँ पे भी 1 का अंतर होगा। जब 1-1 का अंतर सब में हो तो हमको क्या देखना है? हमको फिर हर से कोई मतलब नहीं रह जाता है, हम देखते हैं क्या? अंश। अंश में जो भिन्न बड़ी होगी वही भिन्न बड़ी हो जाएगी, जो छोटी होगी वही छोटी हो जाएगी। तो यहां से आरोही लिखना है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे तो अंतर सब में बराबर बराबर है, तो यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? तो सबसे छोटी भिन्न 4 है, 4/5 हो जाएगी। फिर उससे बड़ी तो 5/6 ये हो जाएगी। उससे बड़ी 6/7 हो जाएगी। उससे बड़ी 7/8 हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और इसका दूसरा ट्रिक देखिए, यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। अगर इसी तरीके से पूछता बड़ी भिन्न बताओ तो बड़ी ये हो जाती, छोटी ये हो जाती। लेकिन अभी आपको मान लो 2 भिन्ने दे दिया। अब ये आप तो समझ ही गए। अब आपको हम मान लेते हैं 2 भिन्ने बता देते हैं। अगर आपको दे दे 5/3, 5/3 दे दे, कॉमा 7/8 दे दे, ये दे दे और पूछ ले कि बड़ी और छोटी भिन्न बताओ, ऐसे भी तो एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पे कौन सी बड़ी हो जाएगी, कौन सी छोटी हो जाएगी, इसको कैसे करेंगे? आपके पास 2 तरीके हैं। या फिर क्या करिए, यहाँ पे 0 मानिए और फिर काट दीजिए, देख लीजिए कौन सी बड़ी है। अभी जो आरोही और आरोही क्रम का क्वेश्चन बताए हैं उसमें भी हम 0 मान के भी कर सकते हैं। आप 0 मान लीजिए, सब में बराबर बराबर। अगर 1 0 मानते सब में 1 1 मानिए अंश में और फिर काट दीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 0 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 0 नहीं मानना है। आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा भिन्न दी गई है तो इसका गुणा इससे कर लेना है। 8 पंजे क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? 40, यहाँ पे क्या आ गया? 21। कौन सा बड़ा है? 40 बड़ा है, तो बड़ी हमारी भिन्न कौन सी हो जाएगी? ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। और छोटी पूछे तो ये वाली हमारी भिन्न छोटी हो जाएगी। आप ऐसे पहचान सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है फ्रेंड्स।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है, उनके वर्गों के बीच अंतर क्या है? 207 है। संख्याएं क्या है हमको बताना है, तो देख लीजिए। दो संख्याओं के बीच अंतर क्या है? 9 है। तो संख्याएं मान लेते हैं क्या होगी? अगर एक संख्या x मान लेते हैं तो दूसरी y मान लेंगे। इनके बीच अंतर क्या था? x माइनस वाई के बीच अंतर क्या है? 9। आगे देखिएगा, आगे बोला है, कह रहा है और उनके वर्गों के बीच अंतर क्या है? 207 है। वर्गों के बीच मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बीच अंतर क्या है? 207 है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका है क्या, आप इसकी सर्व संख्या जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्व संख्या क्या होती है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी। यहाँ पे आप इसको रख दीजिए, एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक में एक्स माइनस वाई हो जाएगा, बराबर 207 हो जाएगा। आप ये देखिए, आपको फिर शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे। इसको तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं क्योंकि ये सब संख्या होती है तो उसी तरह लिखा, तो इसको इस तरह तोड़ेंगे। अब ये दिया गया है एक्स माइनस वाई बराबर, तो रख देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 और ये 207। इसको काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, मतलब x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस वाई बराबर 9 है, x प्लस वाई बराबर 23 है, तो यहां से हम मान निकाल सकते हैं x माइनस वाई बराबर 9 और x प्लस वाई बराबर 23। ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2x हो जाएगा, x जुड़ के, और ये 23 और 9 क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 32 को 2 से काटेंगे, x बराबर 16। अब देखिए, अगर हमको y का x का मान तो निकल आया 16, y का मान कैसे निकालेंगे? y का मान निकालने के लिए x यहाँ पे रख देंगे, तो ये 16 प्लस वाई बराबर 23। y बराबर क्या हो जाएगा? 23 माइनस 16 हो जाएगा, 16 उधर जाएगा। y बराबर 23 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 23 से 16 जाएगा तो 7 बच जाएगा। ये हमारे दोनों मान निकल के आ गए। x बराबर कितना? x 16 और y कितना? 7। आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं 16 और 7। लेकिन आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक। आप बस इतना लिखा रहने दीजिए। आप इस तरीके से भी देख चुके हैं आंसर क्या आया है, 16,7 आया है, इसको लिखा रहने देते हैं, देखिएगा, या फिर मिटा ही देते हैं, देखिएगा। अब इसको कैसे करना है, इसको ऑप्शन से कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन ऑप्शन से देखिएगा। कह रहा है दो संख्याओं के बीच अंतर क्या है? 9 है। तो आप ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए और चौथा भी ऑप्शन देखिए। पहला क्या है? 17,8। दूसरा क्या है? 16,7। तीसरा क्या है? 15,6। चौथा क्या है? 23,14। तो आप ये देखिए कि दोनों संख्याएं, जो दो संख्याएं निकली हैं, उनके किन संख्याओं के बीच अंतर 9 का है, क्योंकि पहले बोल रहा है दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है? 9 का है। जिनमें अंतर 9 का होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर हम 17 से 8 घटा दें, 17 से 8 घटा दें तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 17 से 8 घटा दे तो 9 आ जाएगा। आगे देखिए, अगर 16 से 7 घटा दे तब भी 9 आ जाएगा। 15 से 6 घटा दे तब भी 9 आ जाएगा। 23 से अगर 14 घटा दे तब भी 9 आ जाएगा। अब देखिए, सब में 9 9 आ रहा है, तो क्या चारों आंसर हो जाएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आंसर तो एक ही होगा। तो कौन सा आंसर होगा? अब देखिए, ये पहली शर्त तो हमारी गलत हो गई क्योंकि चारों एक ही हो गए। अब देखिए दूसरी शर्त फॉलो करेंगे। कह रहा उनके वर्गों के बीच अंतर क्या है? 207 है। मतलब जो संख्याएं दी गई हैं उनका वर्ग करने के बाद अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 207 आएगा। आप देखिए, यहाँ पे 17 का वर्ग क्या होता है? 289 होता है। 8 का वर्ग 8 का वर्ग 64 होता है, 64। इसको घटाएंगे, देखते हैं 207 ही आना चाहिए। तो 9 से 4 जाएगा, 5 बचेगा। 8 से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 225। उसमें क्या कह रहा है कि उसके वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए? 207 होना चाहिए, लेकिन यहां तो आ रहा 225। इसका मतलब ये पहला तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा 16, 16 का वर्ग क्या होगा? 16 का वर्ग 256 होगा, और ये 7 का वर्ग क्या होगा? 49 होगा। 256 से 49 घटाते हैं, देखते हैं 207 आ रहा है क्या। तो यहां से अगर कैरी लेंगे, कैरी 16 हो जाएगा, 16 से 9 जाएगा, 7 बचेगा।
यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 था, कैरी ले लिए, 4 बचा, 4 से 0 4 गया, 0 बचा, ये 2, 207, ये तो आ रहा हमारा 207, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इनको चेक करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 16,7 दिया भी गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अरिथमेटिक के बाद, प्रारंभिक अंकगणित के बाद डीआई के भी क्वेश्चन कराएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो बड़ी संख्या है, ये हमको बताना है, बड़ी संख्या क्या होगी। देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लेते हैं पहले एक संख्या मान लिए, 2 संख्या मान ली और तीसरी संख्या मान ली, ऐसे लिख लिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है, दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या के 2 गुनी है। तो अगर दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है, तो अगर पहली संख्या 1 होगी तो ये 2 हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है। अगर ये 2 मानेंगे तो ये 4 मानेंगे, क्योंकि 2 गुने की बात कर रहा है। आगे देखिए, बोला है और तीसरी से 3 गुनी है। दूसरी संख्या क्या है, पहली से 2 गुनी है और तीसरी से क्या है, 3 गुनी है। तीसरी अगर 1 होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिएगा, हम इसका रेशियो बनाएंगे कैसे। इनका रेशियो हम कई तरीके से बना सकते हैं। देखिए, एक तो हम क्या कर ले, इन दोनों को बराबर कर ले, ये 2 गुणा इसमें, इस 2 का गुणा इसमें कर दें और इस 3 का गुणा इसमें कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, इस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ भी 3 का गुणा हो जाएगा, और यहाँ अगर इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा। देखिएगा, आपको सारी ट्रिक बताते हैं। अब देखिएगा, इसका 2 गुणा, 2 से यहाँ पे गुणा किया तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, ये रेशियो। यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मतलब 6, और यहाँ भी 6, यहाँ पे तो ये 6 हो जाएगा। ये 2 दूनी 2 एकम 2 हो जाएगा। मतलब रेशियो हमारा क्या निकला, 3 रेशियो 6 रेशियो 2, ये हमारा निकल आया। अगर हम इस तरीके से ना करें, देखिए, अगर ना करें इस तरीके से, ये गुणा उड़ा ना करें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप देखेंगे क्या, यहाँ पे एक कोने में स्थान खाली है, यहाँ पे खाली है, अगर बीच में खाली है तो ये ट्रिक नहीं लगेगी जो हम बता रहे हैं। अगर बीच में खाली है, यहाँ पे साइड में और ये साइड में, तो यहाँ पे क्या है, उसके जो पास वाली संख्या है यहाँ पे, उसको यहाँ रख देंगे, ये 2 रख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पास वाली ये 3 रख देंगे। आप गुणा कर देंगे, ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ रेशियो भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे करेंगे 3, क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। देखिए, तब भी वही ही आया है जो अभी पहले आया था। और तीसरा टाइप, तीसरी ट्रिक भी है इसको करने की, रेशियो निकालने की, जो कि आगे बता देंगे किसी वीडियो में, देखिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये निकली संख्या है, संख्या पहली संख्या क्या निकल आई, 3, दूसरी संख्या 6, तीसरी संख्या 2। अगर हम तीनों में क्या करें, x मान लें, x मान लें। अब आगे बोल रहा है, यदि तीनों संख्याओं का औसत क्या है, 44 है, तो औसत बराबर क्या सूत्र होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो यहाँ पे संख्याएं कितनी है, 3 है, तो इनका योग कर लेते हैं। कितनी संख्या है, 3 है, तो बटे 3 बराबर एवरेज दिया क्या गया है, एवरेज दिया गया 44, ये 44 हो जाएगा। देखिएगा, जोड़ेंगे 6 3 9 2 11 हो जाएगा, 11 x, और ये 3 का गुणा किसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 44 गुणे 3 हो जाएगा। x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, 44 गुणे 3 बटे 11, 11 चौको 44, ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। x बराबर कितना निकला, 12, x बराबर कितना निकला, 12 निकला। हमको निकालना क्या है, x बराबर 12 निकला, हमको बताना क्या है, बड़ी संख्या बताना है। तो x बराबर 12, तो यहाँ पे 12 रखिए, यहाँ पे 12 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। यहाँ पे 12 x की जगह पर रखेंगे तो 12 छक्का 72 हो जाएगा। यहाँ पे 12 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो आप बताइए, इन संख्याओं में सबसे बड़ी कौन सी है, 36 बड़ी है या 72 या 24, तो सबसे बड़ी तो 72 है, तो यही क्या हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा
आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 72 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। थोड़ा स्पीड में ही कराएंगे क्वेश्चन, ताकि 10 क्वेश्चन कम से कम समय में आपको करा दें। देखिए दिया गया है, यदि 3 की पावर 10 गुणे 27 स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर गुणे 3 की पावर n हो तो n का मान बताइए। इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 3 की पावर 10 और ये 27 की पावर 2 बराबर ये दिया गया है n। तो हमको क्या करना है, n का मान बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पे किस तरीके से करेंगे, n का मान बताना है, मतलब यहां लास्ट में क्या किया गया होगा, घातों की तुलना की गई होगी। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 10 है। आपको ऐसा इधर बनाना है कि इधर जैसे 3 की घात क्या है n हो जाए, तो सभी इसी तरीके से बन जाए, जो 3 बेस में हो जाए और बाकी जो बचे वो घात में चला जाए। तो कैसे करेंगे, 3 की पावर 10 है तो इसको ऐसे ही रखने देंगे। यहाँ पे क्या है 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको 3 की घात 3 लिख सकते हैं और इसकी घात क्या है 2 है, ये हो जाएगा 9। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं और ये 2 हो जाएगा गुणे, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा आगे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 की घात 10 गुणे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और इसका गुणा हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये देखिए ये हो जाएगा 3 की घात 4 और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 3 की घात n हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब इसका मतलब यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 गुणे स्क्वायर लगाओ तो इसको मतलब 2 बार लिख सकते हैं। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा बेस में और इसकी गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में घातें क्या होती है जुड़ती हैं, तो 3 3 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे गुणा कर दिए। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों में सेम सेम है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, x गुणे x का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे कैसे एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे इसकी घात 1 होती है और इसकी घात भी 1 होती है, दोनों यहाँ पे क्या होती है जुड़ती है तो 2 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, 3 की घात 10 है, 3 की घात 6 है, दोनों जुड़ेंगी तो क्या हो जाएगी, 3 की घात 16 हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 3 की घात 4 है, 3 की घात n है, तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा n+4 हो जाएगा। आप देखिए दोनों के बेस क्या है, दोनों के बेस समान है, बेस समान है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं घातों की तुलना करने पर, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं घातों की तुलना करने पर। आपको समझने के लिए हम ये लिख दिए हैं, वरना आप ऐसा ही कर सकते हैं। n प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर 16। n का मान निकालना है तो 4 घट जाएगा, 16 से घट जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। n बराबर 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि a c से 50% बड़ा है, a c से 50% बड़ा है और b c से 25% बड़ा हो, तो a b से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, ये हमको बताना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ए तो हम लिख लेते हैं ए बी और सी। कह रहा है ए जो है सी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ए सी से 50% बड़ा है, ए सी से 50% बड़ा है। तो अगर सी 100 रहा होगा तो ए कितना रहा होगा 150 रहा होगा, क्योंकि 50% बड़ा है। 100 का 50% निकालेंगे तो 50 हो जाएगा, तो क्या जुड़ जाएगा 100 में, तो 150 ही हो तो हो जाएगा। आगे देखिए और कह रहा
और बी सी से 25% बड़ा है। बी सी से कितना बड़ा है? 25%। तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, 125% बड़ा है। इसका रेशियो निकाल लेते हैं हम। तो इसका रेशियो क्या निकलेगा? इसको किससे काट देते हैं? 25 से काट देते हैं। 25 छक्का 150, 25 पंजे 125, 25 चौको 100 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। तो देखिएगा आगे, आगे इसको कैसे हल करेंगे कह रहा। तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? ए जो है बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? तो यहाँ पे देखिए ए बी से कितना बड़ा है? यहाँ ए 6 है, बी कितना है? 5 है। कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? एक बड़ा है। एक बड़ा है, किस पे बड़ा है? कितने प्रतिशत बड़ा है? तो एक बड़ा है, तो 5 से एक बड़ा है ना, गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, जीरो है तो जीरो, यानी क्या आ जाएगा? 20% क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 20% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर आप यहां अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो आप ऐसे समझ लीजिए, ए कह रहा बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो जिसके बाद कितने किससे ये बोलेगा उसको हमेशा कहां पे रखते हैं? उसको बटे में ही रखते हैं। ये आप याद रख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, 3 की घात क्या है? 200, कॉमा 2 की घात क्या है? 300 तथा 7 की घात 100 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना है। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। 3 की घात क्या है? 200, 100 की घात क्या है? सॉरी 100 नहीं, 2 की घात क्या है? 300, कॉमा आगे दिया गया 7 की घात क्या है? 100। इन तीनों में बताना है कौन सी सबसे बड़ी कौन सी है। तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे इस तरीके से तो कर नहीं सकते कि 3 को 200 बार लिख जाओ। 3 को 200 बार लिखेंगे तो भैया तो क्या बताएं कितना समय लगेगा। अब आगे देखिएगा इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए आप क्या है, 200 की घात, इसकी 300, इसकी 100 है। तो इन तीनों घातों को किसी ऐसी संख्या से डिवाइड कर दीजिए, मतलब बराबर, मतलब जिस संख्या से इसको डिवाइड करना है उसमें उसी संख्या से दूसरी वाली घात को, उसी संख्या से तीसरी वाली घात को डिवाइड करना है। तो इसको कैसे कर देते हैं? यहाँ पे हम डायरेक्ट देखते हैं, सब 100 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 100 से इसको काट देते हैं। आगे लिख लेते हैं थोड़ा अगला स्टेप। 100 से काटेंगे इसको। यहाँ पे 300 को भी 100 से काटेंगे। आगे 7 को भी 100 से काट देंगे। अब देखिएगा, अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई बराबर लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 100 दूनी क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 100 तीन 300 हो जाएगा। 100 एकम 100 हो जाएगा। इसका मतलब दो 3 की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 7 की घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब देखिए अगर हम क्या करें, अब इसको हल कर दें। अब इसको हल कर दें, अब तो कर सकते हैं क्योंकि छोटी छोटी घात होगी। तो यहाँ पे 3 की घात 2 है, तो मतलब 3 कितने बार? 2 बार। 3 त्रिक का 9, 2 का क्यूब है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 की क्यूब 8 होता है, 7, तो 7 हो जाएगा। अब बताइए इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? आप तो पहचान सकते हैं सबसे बड़ा कौन है? 9। 9 किसकी वैल्यू है? 3 की पावर 20। तो यहाँ पे 3 की पावर 20 क्या हो जाएगा? सॉरी 3 की पावर 200 है, 3 की पावर 200 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कंठस्थ समझ में आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हम डीआई को भी कराने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर रूट 30 प्लस डैश डैश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन हम करा चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें अंडर रूट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन हमने कराए हैं। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। ये अंडर रूट 30 प्लस
अंडर रूट 30 प्लस डैश डैश ऐसे दिया गया, इसका मान निकालना है। तो आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है क्या कि प्लस है या माइनस है। प्लस है तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस में क्या करना है अभी बताते हैं प्लस में क्या करना है, लेकिन उससे पहले क्या देखना है आपको, डैश डैश यहाँ पे इन्फिनाइट तक दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे इन्फिनाइट तक दिया गया है, ये हमारी शर्त फॉलो हो रही है इस ट्रिक में। यहाँ पे देखिएगा क्या देखना है, प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है प्लस या माइनस। अब आपको लेना क्या है, जो ये वैल्यू दी गई है उसको लेना है, 30 दी गई है, इसके फैक्टर करेंगे 2, 30 को किसमें तोड़ेंगे 5 और ये 6, इसके दो फैक्टर होंगे 5 और 6। अब देखिएगा अगर यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे क्या है अगर प्लस प्लस है तो ये कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, बड़ी वैल्यू वैल्यू जो है वो हमारी आंसर हो जाएगी। अगर प्लस प्लस दिया गया है वो तो बड़ी वाली वैल्यू हमारी आंसर हो जाएगी। अगर माइनस माइनस दिया गया होता तो छोटी वाली वैल्यू हमारी आंसर हो जाती। तो यहाँ पे आप सिंपल में इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको इनफिनाइट यहाँ पे दिया गया होगा तब आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट इसको लिख देते हैं, 0.06 गुणे 0.06 गुणे 0.06 माइनस 0.05 गुणे 0.05 0.05 बटे क्या हो जाएगा, इसको आप एक बार लिख लेते हैं, देखिएगा फिर तुरंत ही इसको उड़ा देंगे भी। 0.6 प्लस 0.06 गुणे 0.05 प्लस 0.05 गुणे, ये दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे। आपको एक सर्वसमीका पता होगी, कौन सी, देखिएगा एक सर्वसमीका होती है ये वाली, माइनस की क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में होता है, एक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस होता है ए बी, ये होता है, ये सर्वसमीका होती है, या फिर सूत्र कह सकते हैं, सर्वसमीका कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम मान ले क्या, मान लेते हैं कि जीरो, ये जो 0.6 दिया गया है इसको मान लेते हैं ए, क्या है ए बराबर मान लेते हैं 0.6, बी बराबर क्या मान लेते हैं, बी बराबर मान लेते हैं 0.5। अब इसको हल कर देते हैं, ए की जगह पर क्या रखेंगे, मतलब 0.6, 0.06 की जगह पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे। तो यहां पर ए रखेंगे, ए गुड़े ए गुड़े ए 3 जगह हो जाएगा, फिर 3 जगह दिया गया है, माइनस बी की जगह पर, बी किसकी जगह पर रखेंगे 0.05 की जगह पर, तो 3 जगह दिया गया बी गुड़े बी हो जाएगा, बटे यहां पे देखिएगा 0.06 गुड़े 0.06 दो बार दिया गया है, तो 2 बार ए लिख लेते हैं, प्लस यहां पे देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया 0.06 दिया गया है, तो ये लिख देते हैं, गुड़े आगे 0.05 तो बी लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे दो जगह 5 का दिया गया 0.05, तो यहाँ पे ये क्या माने थे, बी माने थे, तो बी गुड़े जी हो जाएगा। आगे देखिएगा कैसे हल करेंगे, ये क्या है 3 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं ए क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बी क्यूब लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको प्लस ए बी और इसको प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इधर अगर बी ऐसे लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि प्लस में है आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस सूत्र में जैसे कि ये लिखे तो यहाँ पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, आप समझने के लिए आपको लिख देते हैं, यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर। आगे देखिएगा किस तरीके से करेंगे। अब देखिएगा ये क्या है, फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, तो यहां पे रख देते हैं ए
माइनस बी इसकी जगह पर, और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा कैसे करेंगे, ये दोनों तो सेम है, इसको तो काट देते हैं, बचा क्या, बचा हमारा a माइनस बी बचा। अब देखिएगा a की जगह पर क्या माने थे, 0.06 माने थे, b की जगह पर 0.05 माने थे, घटा देते हैं, घटाएंगे तो 6 से क्या जाएगा, 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 है तो 0.0, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से बहुत ही सिंपल में और बहुत ही जल्दी से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य तीन संख्याओं का औसत 3 है, पांचों संख्याओं का औसत बताइए। तो फ्रेंड्स पेट में औसत भी चैप्टर जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन है, तो देखिएगा कह रहा है। और अगर आप एसएससी किरण प्रकाशन मैथ बुक का फुल सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पे चल रहा है, जो कि 9500 प्लस बुक है, फुल सोल्यूशन विथ स्क्रीनशॉट क्वेश्चन, तो आप उसको देख सकते हैं और आप अपनी मैथ्स मजबूत कर सकते हैं। तो देखिएगा दिया गया है, दो संख्याओं का औसत क्या है, 8, दो संख्याओं का औसत 8 है, अगर योग निकाले तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, सिंपल। आगे देखिए, और अन्य तीन संख्याओं का औसत 3 है, अन्य जो तीन संख्याएं हैं उनका औसत क्या है, अन्य तीन संख्याओं का औसत क्या है, 3 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। बोल क्या रहा है, बोल रहा है पांचों संख्याओं का औसत बताओ, तो पांचों संख्याओं का अगर योग पता चल जाए तो 5 से भाग कर देंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा। तो देखिए पांचों संख्याओं का योग तो ये है, तो इसको जोड़ देते हैं, 9 और 6 क्या हो जाएगा, 15 25 हो जाएगा, सॉरी 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 का 5 और ये 1 और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या फिर आप ऐसे जोड़ सकते हैं 16 9 25 भी होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। पांच संख्याओं का योग कितना, 25, तो एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 25 को 5 से भाग, बचा हम 25, पांच संख्याओं का एवरेज क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया, जो कि हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये वर्गमूल का क्वेश्चन है, वर्गमूल क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, दिया गया है 0.0000 3 बार 0 है, 60 516, 60 516, इस ये किसके बराबर है, ये हमको बताना है। तो देखिएगा अब इसमें यहां पे देखिए आपको संख्या क्या दी गई है, संख्या दी गई है 60,516, अगर इसका क्या पता चल जाए हमको वर्गमूल, यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, संख्या का वर्गमूल, अगर 16 लिखा हुआ है, अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, समझ लो इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसको बाहर करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही वर्गमूल निकल के आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, अब यहाँ पे आप इसको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल सकते हैं, या फिर आप कैसे सॉर्ट कैसे करेंगे अगर एग्जाम में आ गया, तो देखिए जब एग्जाम में आएगा इस तरीके का क्वेश्चन तो सम ऑप्शन में एक ही संख्या दी गई होगी, एक ही संख्या मतलब देखिए 246 दिया गया है, 246 246 246 सारे ऑप्शन में दिया गया है, तो आप यहां से सेंस लगा सकते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा, 246 ही होगा, क्योंकि चारों संख्याएं सेम ही दी गई हैं, अगर अलग अलग दी गई होती तो आप इसका वर्गमूल निकाल लेते भाग विधि द्वारा, लेकिन अगर नहीं दी मतलब चारों संख्या सेम दी गई है तो आप समझ सकते हैं कि इसका वर्गमूल यही होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा इसका वर्गमूल तो यही होगा, क्या लिख सकते हैं 246, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे तो दिया नहीं गया है, ऐसे सिंपल में दिया गया होता 60 516, तो हम इसको अभी तुरंत कर देते 60 516,
इसका वर्गमूल 246 हो जाता है। लेकिन इस यहाँ तो 0.00 ये ऐसे ऐसे दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा। अब यहां से आप गिन लीजिए, क्या संख्याएं गिनिए, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं। तो वर्गमूल मतलब 8 को क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब 4 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो 1 2 3, 3 संख्याएं हैं, चौथी 0 मान लेते हैं, पॉइंट 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप मैच कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको वास्तव में समझ में आया है और आपको पसंद भी आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम इसके भी प्रैक्टिस सेट आगे कराएंगे। 2-3 प्रैक्टिस सेट और कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं हम करवा देंगे, और डीआई को भी करवाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।